सो चलिए बात करते हैं कि अगर आप मूव कर रहे हैं तो कैसे डिसाइड करना चाहिए कि हमारे लिए ये ट्रांजिशन सही रहेगा, नहीं रहेगा, या क्या क्या करना चाहिए। कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं जो हेल्पफुल रहेगा। सो पहला पॉइंट ये कि ये मान के चलना है कि भाई दिस इज़ द टफ एंड आई नीड ए हेल्प। ओके, और वो हेल्प आप किसी से भी ले सकते हो, या तो प्रोफेशनल ले सकते हो, या तो कोई आपका दोस्त है जो इंडस्ट्री में ट्रांजिशन किया है, इंडस्ट्री में है, या कई सारे दोस्त जो साथ में ट्रांजिशन करना चाहते हैं। एक साथ बैठ के सीवी प्रिपेयर करना, कवर लेटर प्रिपेयर करना, इंटरव्यू के लिए क्या क्वेश्चन आते हैं, उसका मतलब क्या होता है, कैसे जवाब देना है, ईच एंड एवरीथिंग आप साथ में करो। प्रोफेशनल लोगों से भी बहुत बच के रहना है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोफेशनल बोलते हैं कि आप हेल्प करेंगे इंडस्ट्री ट्रांजिशन के लिए, मुर्गा बनाने के लिए खड़ा है, तो बहुत सारे प्रोफेशनल भी वैसे ही हैं। तो बहुत केयरफुल होकर चूज करना है। बेस्ट होता है कि कोई 3-4 लोग जो इंडस्ट्री में ट्रांजिशन किए हैं उनसे डायरेक्ट हेल्प लें, और क्लोज़ फ्रेंडशिप वाले रहते हैं तो और ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि सीवी बनाना, इंटरव्यू रेडी करना और कवर लेटर डिज़ाइन करना, या इंडस्ट्री की टर्मिनोलॉजी और कल्चर क्या है वो चीज़ समझना, या जो क्वेश्चन पूछते हैं इंडस्ट्री वाले उसका मतलब क्या होता है, उसको जवाब कैसे देना है, बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो हम अब भाई कई सारे हमारे दोस्त पहले मूव भी किए थे और कई सारे साथ में हम लोग मूव कर रहे थे, वो मुझे बहुत हेल्प की, तो मुझे प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो बी प्रिपेयर्ड, टफ रहेगा, आप अच्छे से उसको तैयारी करो, तो इट्स नॉट अ बिग डील। कई बार जो हम लोग एकेडमिक से इंडस्ट्री मूव करने का जो डिसीजन लेते हैं वो फ्रस्ट्रेट होके, इमोशन में आके, या सिचुएशन में आके, या कोई हमारा फ्रेंड बोल रहा है कि अरे यार क्या बेकार है, ये रिसर्च नहीं करना है, मेरा पीआई बेकार है, इंडस्ट्री में चलो पैसा मिलेगा, ये सारे जो ग्लैमर जो आसपास आपके लोग बोलते हैं ना सामने आसपास, तो उनसे हम लोग मोटिवेट होके ले लेते हैं। बट ऐसा ट्रू नहीं है कि जो बोल रहे हैं लोग वैसा ही इंडस्ट्री में आपको मिलेगा, नहीं, कभी नहीं मिलेगा। तो उस पर डिसीजन नहीं लीजिए। आप ये डिसाइड करो कि आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, आपको लॉन्ग टर्म एकेडमिक में रहना है या नहीं रहना है, या लॉन्ग टर्म एकेडमिक में रहने का प्लान है बट आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आपको चाहिए। बोलिए, आइए, क्या है आपको बड़ा होके किस में काम करना है, किस एरिया में काम करना है, किस तरह का काम करना है? कंस्ट्रक्शन बॉस। कंस्ट्रक्शन बॉस बनोगे? Yes. चलो ठीक है, तुम्हारे दादा कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, तुम कंस्ट्रक्शन बॉस बनोगे, हम बीच में साइंटिस्ट बन गए। कहाँ से? क्या करोगे बड़े होके, क्या करोगे? Make my own land. Make my own land and visit there on छुट्टीज। हॉलीडे होम बना रहा है भाई, बट कोई जॉब करोगे तब तो पैसा आएगा लैंड खरीदने के लिए, हॉलीडे होम बनाने के लिए। Oh, कहाँ से, वो कहाँ से करोगे? I think I know. Construction worker. No, scientist boss. ओ, सारे साइंटिस्ट का जो बॉस होता है उसको क्या बोलते हैं? CEO. आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए। अगर आप एकेडमिक में रहना चाहते हैं बट स्टिल आपका प्लान नहीं हो पा रहा है, तो पैरेलली आप इंडस्ट्री के लिए ट्राई कर सकते हैं। 1-2 साल इंडस्ट्री में काम करके देखें, नहीं लगा तो आप जा सकते हैं। बट अननेसेसरी फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन में मोटिवेट होकर ट्रांजिशन करने में कई बार रॉन्ग भी डिसीजन हम लोग ले सकते हैं। कई बार हमारी प्रायोरिटी अलग होती है, जॉब से ज़्यादा कुछ और चीज़ें होती है जो हमारी प्रायोरिटी में आ जाती है। जैसे मैं जब ट्रांजिशन करने वाला था तो हमारे पास ग्रीन कार्ड नहीं था। जब ग्रीन कार्ड हुआ, ट्रांजिशन के लिए रेडी हुआ, तब हमारे पास बच्चे आ गए, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। तो उस टाइम पे ट्विंस प्रेगनेंसी है, और हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बन रहे हैं, न्यू कंट्री में हैं, तो सिचुएशन हमारा ऐसा चेंज हुआ कि लोग ट्रांजिशन को थोड़ा डिले कर देते हैं। और पर फोकस, क्योंकि एकेडमिक में हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है थोड़ा सा, स्पेशली हमारी बॉस बहुत अच्छी थी, तो ये था कि भाई मैं 11 बजे जाता था, 11:30 बजे, या रात को आता था 8 बजे, 7:30 बजे, और मेरी वाइफ अर्ली मॉर्निंग जाके, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल गई। हालांकि वो डिसीजन अच्छा था नहीं था वो बाद में हमें पता चला, बट उस टाइम पे हमारी ये प्रायोरिटी हो गई थी कि बच्चे और फैमिली पे फोकस करना है। कई बार लोगों का जब वीज़ा नहीं रहता है तो बेस्ट तरीका होता है कि आप पोस्टडॉक के टाइम पे रख के ग्रीन कार्ड ले लीजिए एंड देन ट्रांजिशन करिए। तो कई बार लोग इसलिए भी पोस्टडॉक टाइम पे वेट करते हैं कि नहीं हमें ग्रीन कार्ड लेना है। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको क्या चाहिए, आपको किस तरह की लाइफ स्टाइल चाहिए, पैसा चाहिए, करियर ग्रोथ चाहिए,
क्या आपकी प्रायोरिटी है, बेस्ड ऑन दैट प्रायोरिटी आप थारोली डिसीजन लो। तो ये सारी चीज़ों को ना अपने ही बैठ के मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, एंड देन आप प्लान करो। कुछ लोग रहते हैं कि भाई उनको भाई टाइम ज़्यादा चाहिए, कम पैसा रहेगा चलेगा। कुछ लोग को हमें पैसा ज़्यादा चाहिए, टाइम कम भी रहेगा तो चलेगा। तो आपकी क्या प्रायोरिटी है? इंडस्ट्री में आने के बाद पैसा ज़्यादा मिलता है, टाइम कम रहता है, एकेडमिक में थोड़ा सा आपको फ्रीडम रहती है, उसका टाइम ज़्यादा मिल जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिल जाती है। तो आपको क्या चाहिए उस पर डिसाइड कीजिए। एंड अनदर थिंग इज़ आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, इस चीज़ को भी इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमें पहले से पता था कि मैं इंडस्ट्री में काम किया हूँ तो इंडस्ट्री का कल्चर कैसा होता है, तो मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं थी। बट वैसा ही मेरी वाइफ़ के साथ हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मेरी वाइफ़ के साथ एकदम अपोजिट हो गया, क्योंकि उसको नहीं आइडिया था कि यहाँ की इंडस्ट्री कैसे काम करती है। बहुत सारी चीज़ें रंग भी हो गई। तो कई बार ये भी हमें देखना होता है कि यार हमारे लिए इंडस्ट्री फिट है नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी और स्ट्रेंथ ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। पर्सनालिटी इन द सेंस कि आप कितना सोशल हो, कितना फ्रिक्वेंटली ईजिली आप लोगों से बात करते हो, टीम मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना। कोई न आप किसी के साथ आपकी देख के उसके बिहेवियर से आपको अच्छा नहीं लगता है, बट स्टिल हाउ यू कैन टॉक टू दैट पर्सन, और उससे काम भी टीम में करा लो, आप इम्पैक्ट भी ना हो काम। सो वो सारी जो स्किल्स है, या फिर टाइम मैनेज करना है, टाइमली डिसीजन लेना है। यहाँ जैसे गए कि भाई हमें हमारे पास 10 काम आज करना है, तो कौन हमें करना है, कौन नहीं करना है, कौन दूसरे से कराना है, कौन काम पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन काम पहले स्टार्ट करना है। सो a lot of other thing, टाइम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में वो करना, डिसीजन लेना, पीपल हैंडलिंग। तो ये सारी आपकी पर्सनालिटी का पार्ट होता है। कुछ लोग होते हैं कि नहीं भाई हमें आई जस्ट वांट टू वर्क अलोन, मुझे किसी से काम नहीं करना है। तो कई बार वो चीज़ें बहुत हेल्पफुल नहीं रहती है इंडस्ट्री में। अगर कोई पर्सन काफ़ी मोटिवेटेड है, एनर्जेटिक है, एंड ज़्यादा काम करने से, कोई नई चीज़ें लर्न करने से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट ऑनेस्टली बता दूं कि जब हम लोग एकेडमिक से आते हैं तो इंडस्ट्री वाले हम लोगों में हज़ारों प्रॉब्लम देखते हैं कि यार इसके में ये एटीट्यूड है, ये है। बट अगर आपका मैनेजर अच्छा मिल गया और आपको फीडबैक दे रहा है, आप भी लर्न करने के लिए एक्साइटेड हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत तेज़ी से सीख लेते हो। मतलब मुझे 3 साल ऑलमोस्ट हो गया, 2.5 साल कंटिन्यूसली आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई बिहेवियर। 3 साल में भी मेरा एकेडमिक वाला बिहेवियर बहुत सारा नहीं गया है। पर हमारा मैनेजर अच्छा है, मैं ऑनेस्टली उसको बोलता हूँ तो वो मुझे फीडबैक भी देता है कि ये चीज़ को तुम इम्प्रूव किए हो, इस चीज़ को और इम्प्रूव करना है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू गेट दैट सच काइंड ऑफ मैनेजर। सो और वो भी एक रीज़न है कि मैं मैनेजर आपको फीडबैक नहीं जल्दी देते हैं, क्योंकि किसी के बारे में कुछ बोलना कि ये तुम गलत करते हो चाहे ये सही करते हो, बड़ा वो होता है। तो मैनेजर जल्दी बोलते नहीं है। मैं ऑनेस्टली उसको जाके बोलता हूँ वन ऑन वन मीटिंग में कि देखो तुमसे मुझे फीडबैक चाहिए कि क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं इम्प्रूव करूँ कि और मेरा अच्छा हो। तुम मुझे फीडबैक दो, इस पर मैं ऑनेस्टली सुनना चाह रहा हूँ। तो जब किसी को मैं ओपन होकर बोलता हूँ कि तुम मेरे परफॉर्मेंस पे क्रिटिक दो, एंड मैं और कैसे इम्प्रूव करूं, क्या ऐसा करूं कि तुम मुझे और अच्छा प्रोजेक्ट दोगे, या क्या मैं ऐसा करूं कि प्रमोशन मुझे दोगे। तो जब क्लियरली हमेशा वन ऑन वन मीटिंग में बात करते हैं तो फीडबैक मिलता है, और कुछ भी होता है तो मैं उसे ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूं और बोलता हूं कि नेक्स्ट टाइम से मैं इसे इम्प्रूव करूंगा और उस पर काम करता हूं। होपफुली ये वीडियो हेल्प करेगी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियो।